अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी जनाब, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो पूछ लें। जी राबिया। मेरा ये क्वेश्चन था कि चैट जीपीटी जो है वो पेड होता है, ठीक है, वरना जो पेड वाला नहीं है उसमें कुछ मखसूस चीजें हैं जो वो बना के देते हैं, बाद में वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये पूछना था कि वो जो पेड है वो कोई एक बंदा अगर पे करता है तो बाकी 4-5 लोगों में वो, जैसे हम यूट्यूब है या नेटफ्लिक्स है, उसकी स्क्रीन शेयर हो जाती है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है चैट जीपीटी का, या फिर आपको पर्सनली ही उसको बाय करना पड़ेगा? और अगर बाय करना पड़ेगा तो कितनी पेमेंट होगी उसकी, और कितने टाइम के लिए वो होगा, मंथली है या ईयरली? अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने क्या लिया ना, ये कैनवा का जो एक पैनल है ना, वो आता है, महंगा आता है, 7-8 हज़ार का आता है। ठीक है। वो फिर डिफरेंट सेलर्स जो हैं वो ले लेते हैं। और अब आप लोगों को जिस तरह 250-250 का मिला है, उसकी एक टीम होती है, वो डिफरेंट लोगों को ऐड कर देते हैं। इसी तरह चैट जीपीटी का भी है कि बहुत से सेलर्स जो हैं वो इसे, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा तो नहीं है, मैं पता कर दूंगी, शायद 500-600 रुपये तक ना चैट जीपीटी मंथली मिल रहा है। चैट जीपीटी महंगा है तो वो महाना 400-500 रुपया जो है ना उसका चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पता कर दूंगी। हाँ, अगर आप लोगों ने लेना है तो वो जाहिर बात है आपकी डॉलर्स में पेमेंट होगी, आपको कार्ड अटैच करना पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो अपना पर्सनल लेना पसंद नहीं करते। अगर रिस्क लेना चाहते हैं, अपना कार्ड वगैरह अटैच करना चाहते हैं, तो वो आपको उधर से ही, चैट जीपीटी से ही पता चलेगा। और किस किस को क्लाइंट ने अप्रोच किया है और उसके पास सवाल इकट्ठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना वालेकुम मिल सलाम। जाते हैं क्लाइंट्स ना, तो उनका ये होता है कि ना, एक तो उनका ये सवाल होता है कि ऑर्डर्स मिलेंगे, मैंने आपसे पूछा भी था। फिर उनको ये होता है कि ना, हमारे पहले इतने पैसे डूब गए, अब ये ना हो कि फिर दोबारा डूब जाए। और ये कि ना वो ना दूसरों को भी अपने, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें देने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। चाहे हम उसको जितना मर्जी सेटिस्फाई करें, वो कहते हैं अच्छा सोचेंगे, फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करते। सबसे पहला सवाल क्लाइंट का क्या आता है उस्मा? ये ऑर्डर्स मिलेंगे। और उसका सिंपल सा जवाब होता है कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो आपकी मार्केटिंग की हैं, और हम लोग आपके 3 माह से पहले तक जो है वो मार्केटिंग, आपका पेज हैंडल करेंगे, उसको देखेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। फिर हम आपको थोड़े बहुत ऑर्डर्स की गारंटी दे सकते हैं। वो भी हम आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। ऑर्डर डिपेंड करते हैं, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आपके ऑर्डर्स डिपेंड करते हैं। ये जवाब बनता है। क्योंकि अगर हम लोग ऑर्डर्स की जिम्मेदारी ले लेंगे तो हम लोग तो मार्केटर हैं। एक फिजिकल मार्केटर जो है, जो लोगों हायर करते हैं, वो क्या करता है, वो एक एक घर में जाके, जिस तरह अब ये हमारे घरों में अक्सर आती हैं एरियल की कमर्शियल के लिए, उनका क्या काम है, ऑर्डर चीज को बेचना। वो आती हैं, एक एक बंदे का दरवाजा खड़काती हैं। क्या हम सब उनसे सरफ ले लेते हैं या उनकी जो प्रोडक्ट है वो खरीद लेते हैं? हमारा पैगाम जो है, उनका इश्तिहार, उनकी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को दिखाना है, ना कि उन्हें ऑर्डर ला के दिखा देना। ये चीजें जो हैं ये डिपेंड करती हैं। और जी। जनाब, किसी का सवाल? अब हम लोगों के मेन जो हैं वो चीजें रह गई हैं एड्स की। फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड, और हमारी हैं बाकी क्लासेस, तकरीबन 8-9। और हमने उन क्लासेस में, मैंने आपको दोहराना नहीं है, मैंने आपके साथ आप लोगों के बिजनेसेस को डिस्कस करना है, और एक एक पॉइंट एक एक क्लास में डिस्कस करते जाना, ताकि ना आप लोगों को ये ऐड सीखने का बोझ लगे और ना ही आप लोग बर्डनाइज हों। एक एक चीज मैंने आपको डेली समझानी है और वो आपकी आगे इंशाल्लाह काम आएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेली एक बिजनेस को पकड़ना है, उसे डिस्कस करना है। आप
10 लोग हैं, 12 लोग हैं, एक दूसरे को उसके बिजनेस में प्रमोट करें। मेरी आप लोगों से, आप लोग एज अ क्लास फेलो इधर हैं, अगर आप लोग इस वक्त हैं 8 लोग हैं क्लास में और तकरीबन 13-14 नॉर्मली होते हैं आप लोग, तो अगर आप लोग एक दूसरे की प्रोडक्ट को, एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करेंगे, एक तो आप लोगों की जो अपनी बॉन्डिंग है क्लास की जो होती है वो होगी। दूसरा हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई बंदा ऐसा हो जो वाकई ही अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मेहनत कर रहा हो, तो उससे प्रमोट करना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मेरी नज़र में, मैं ये कतई नहीं कहती, मेरे नज़दीक आप सब लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं आप लोग अर्न करें, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि हम लोग 1 बाय 1 एक एक बिजनेस को पकड़ें और उसे डिस्कस करें। आप लोगों ने अपने आइडियाज डिस्कस करने हैं, हम एक बिजनेस को लेंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे अभी, ठीक है? इससे आपको ये फायदा होगा, आपने सिर्फ केस स्टडी नहीं करनी, हमने हमने उस बिजनेस को जिस तरह हम इस हफ्ते एक बिजनेस को पकड़ेंगे, हम लोग टीम वर्क करेंगे उस बिजनेस पे, उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपनी प्रोफाइल्स पे, अपने इंस्टा पे उसे सपोर्ट करेंगे। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि वो बिजनेस जो है वो, एक तो आप लोगों को खुद केस स्टडी का पता चल जाएगा, दूसरा हो सकता है हमारी वजह से उस बंदी को कुछ फायदा हो जाए। तो पहला बिजनेस जो है वो मेरे पास है आसमा का, फ्रोजन फूड का बिजनेस। आसमा मेरे दिल के करीब भी है, आसमा मेहनती भी है, आसमा के सवाल जो हैं वो भी सबसे ज्यादा करती है, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हम सबको मिलके आसमा के बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। और हम लोग इधर एक फैमिली ही समझ लें, एक क्लास है हम लोग एक, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलके आसमा के बिजनेस को पूरी तरह प्रमोट करें। और यकीनन ये आसमा पे नहीं, ये आप लोग शायद मुझे फेवर दे रहे हैं, और ये सिर्फ इस ये एक बिजनेस है। हम ग्रेजुअली जो है जितने भी बिजनेस लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को हम लोग स्टडी करेंगे। इससे एक तो आपको अपने क्लाइंट का काम करना भी आ जाएगा, दूसरा एक बिजनेस में जितनी भी चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोगों के बिजनेस आपके साथ डिस्कस होंगे, 8 लोगों की केस स्टडी हो जाएगी आपसे, ठीक है? अब हम आसमा के बिजनेस से शुरू करते हैं। आसमा मैडम जल्दी से जाएं और मुझे जो है ना अपने बिजनेस पेज की एक्सेस दें। मेरी आईडी का पता है? मैंने एक क्वेश्चन पूछना था मैडम। जी पूछे सुमेरा। हाँ जी, देखें, अगर हमने अगर कोई ग्रुप ज्वाइन किया है, वो कौन सा एक है? वो कई तरह के पेड फेसबुक एड्स के हवाले से या डिजिटल मार्केटर के लिहाज से हैं ग्रुप्स। हम ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ एड लगाता है कोई भी और वो कहता है कि मेरा ये काम करें या एड के जरिए प्रमोट करें। हम वहाँ लिख भी देते हैं कि हम अवेलेबल हैं, और हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन लाजमी तो नहीं वो हमें। हम कैसे ये जान पाएंगे वो हमारी सर्विसेज ले लेंगे या नहीं? या हम लोग क्या इस अभी स्किल्स हमारा इतना इनहेंस नहीं हुआ कि हम उन लोगों के काम कर सके? देखिए, फेसबुक मार्केटिंग जो है ना, जी। एक मिनट राबिया, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। फेसबुक मार्केटिंग सिर्फ एड रन करना नहीं है। जो जी। लोग मंथली बेसिस पे आपको हायर करते हैं, एड जो है ना, एड रन करना, हाँ। वो अभी आपके लिए नेक्स्ट लेवल की चीज है। हम्म। लोग मंथली हायर करते हैं, आप उन्हें उनका पेज मैनेज करना होता है, और पेज मैनेजमेंट में चीजें आ जाती हैं, डेली की पोस्ट डिजाइन करना, उसकी एड कॉपी लिखना, उसको उसकी एनालिटिक्स पे नजर रखना, उसे डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करना, ये चीजें आ जाती हैं। अब मेरे पास अगर अच्छा। 3 से 4 क्लाइंट्स हैं ना, तो जी। उन क्लाइंट्स का मैं बल्कि 2-3 महीने में बाद वो एड रन करवाते हैं। हर क्लाइंट का इतना बजट नहीं होता कि वो एड पे स्पेंड करे।
मैंने अभी तक अभी जो रिसेंट मेरे पास बिजनेस आया था वो एक लाइफ कोच का था, और जी ऑर्गेनिकली मैंने 2 महीने सिर्फ उस पेज पे टेस्टिंग की है। मैंने देखा है कि उस पेज पे कौन सा कंटेंट जो है वो ऊपर जाएगा। तो आप लोगों ने एड पे फोकस चाहे ना करें, आप लोगों की प्रोफाइल्स देखें। अगर ग्रुप्स में जाके आप धीरे धीरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि हम अवेलेबल हैं, लोग आएंगे जी आपकी प्रोफाइल पे। आपकी आपने क्या अपनी प्रोफाइल पे अपना काम शो करना शुरू किया? आप लोगों ने जी अपनी कर रहे प्रोफाइल पे बताया है। तो ये चीजें कर डिपेंड करती हैं, लोग आपकी प्रोफाइल ठीक पे है आएंगे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। अभी आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, आप लोगों की प्रोफाइल ऑडियंस होगी, लोगों को खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। तो कहा और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्लाइंट जो है आपको हायर कर लेगा। उसके लिए वो और हम क्लाइंट की सारी डिमांड पे हम पूरे उतर रहे होते हैं, लेकिन क्लाइंट का अपना जहन बदल जाता है। अक्सर ग्रुप्स में आने वाली जॉब सिर्फ ठड़क होती हैं उनकी, मेल हजरात की। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, इसलिए अगर किसी जॉब पे रिस्पॉन्स नहीं आता तो उस पर दिल छोटा नहीं करना। जी कुछ और कहने लगी थी आप? सुमेरा, आप कुछ और कहना चाहती हैं? आवाज नहीं तो हाँ अच्छा। जी मैं जी जी। पूछना चाह रही हूँ हम क्लाइंट्स किस तरह हंट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी ने तो शायद ग्रुप्स भी ना ज्वाइन किए हों। तो फिर इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन होती है कि हम किसी क्लाइंट को ढूंढें या मतलब सर्च करें किस तरह? क्लाइंट हंटिंग का मैंने आपको जो तरीका बताया है ना, मैं शुरू में बहुत स्टार्टअप में मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करती थी। मैं पूरा दिन बैठ के ना फेसबुक पे ग्रुप्स ढूंढती जी रहती थी फ्रीलांसिंग के, और ये सब कुछ करती रहती थी, क्योंकि मैं फाइवर अपवर्क पे ना, ये हाँ फ्रीलांसिंग के जी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जी जी इधर रात को क्लाइंट मिलते हैं। तो मैं पूरा हम्म दिन बैठ के फेसबुक पे ये ग्रुप्स ढूंढती रहती थी, पूरा दिन सर्च करती रहती थी कि कोई जॉब के लिए अप्लाई करे तो मैं इसे हिट करूं। लेकिन फिर एंड पे आके आहिस्ता आहिस्ता सीखता है ना, तो मुझे अब आके अंदाजा होता है कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो आपका मेन सोर्स है। आपकी प्रोफाइल पे मैं आप लोग दूसरों को रिक्वेस्ट भेजें, आपकी प्रोफाइल जो है ना वो आपका एसेट है। आपकी तो मैडम प्रोफाइल जिस तरह बिल्डिंग, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रोंग हो जाएगी तो आप लोगों को क्लाइंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्लाइंट आपके पास खुद आएगा। अब कुछ लोग तो इस तरह भी आपको सर्च कर रहे होते हैं, फर्ज करें कि किसी क्लाइंट ने हमें सर्च किया है और पूरी मालूमात लेने के बाद फिर उसने स्टॉप कर दिया, कोई बात ही नहीं आगे बढ़ाई। तो इस तरह के मसले भी हमें सामने आ रहे हैं। अभी अब आई अभी तो मेरा डोंट भी एक क्वेश्चन है ना, जैसे हाँ, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें ना बस वो चाहते हैं कि अगर पोस्टिंग ही करनी है ना ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, स्टोरी ही लगानी है तो हम ये भी कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर्स ही चाहिए, हमें तो सिर्फ ऑर्डर्स ही चाहिए। कुछ मतलब क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं ना, वो कह रहे उस होते हैं बस हमें ऑर्डर मिल जाए, स्टोरीज और उसमें पोस्टिंग तो हम भी कर रहे हैं। हम लोग, अब मैं खुद को ना सीनियर मार्केटर्स में कंसीडर करती हूँ, मुझे 5 साल इस सर्विस में हो गए। हम लोग अभी तक, मतलब मुझसे भी जो सीनियर है ना, सिदरा नसीम देख लें, वो नहीं गारंटी लेती। उनके इतने ही कितने ही क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे तक आए हैं, वो एक पैसे की भी, इवन के 5-5 माह अगर कोई क्लाइंट उनका 25-25 हजार 30-30 हजार दे के उनकी सर्विसेज ले रहा है ना, तो वो एक टके की भी गारंटी नहीं देती, क्योंकि कोई भी मार्केटर गारंटी दे ही नहीं सकता। मार्केटर का काम है आपका आपका जो मैसेज है ना वो लोगों को दिखाना, बाद वो में मान आपकी, नहीं रहे होते कैसे कन्विंस करें ना हम उस नहीं चीज मानते के तो लिए। ठीक है। देखें, जिस जो काम हम नहीं कर सकते ना, हमने उसकी गारंटी नहीं लेनी। अभी आप लोगों का स्टार्टअप है, आप लोग चाहते हैं आप लोगों को जल्द से जल्द क्लाइंट मिले, लेकिन स्टार्टअप में ही ये चीज समझने की जरूरत है कि हम वो चीज नहीं बेचेंगे, उस चीज से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे जिस चीज पे हमारी ग्रिप नहीं है। हम लोग सीनियर से सीनियर मार्केटर जो है इस चीज की गारंटी नहीं लेता।
कि आपके पास एक और लास्ट लास्ट सवाल है मेरा जी, आपसे। अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता भी है और हमें कहता है कि आपने हमारा पेज हैंडल करना है, तो हम उनको कितने चार्जेस बताएं? आपने कहा था अगस्त की सेल लगी है तो आप 3000 बताना, तो अब हम कितने बताएं उनको? ये डिपेंड करता है। जो है, आप लोग अभी बिगिनर्स हैं, आप लोग 7 8 10 हजार बता के जितने पे भी क्लाइंट के ना उस पे हो सकते हैं। लेकिन सीनियर लेवल का बंदा जो है, जिसकी कैनवा पे अच्छी ग्रिप है, जिसको अच्छी एड कॉपी लिखना आती है, जो स्ट्रेटेजी बनाना जानता है ना, आप लोग आराम से 7 से 8 हजार तक आप लोगों का क्लाइंट होना चाहिए, कम से कम 10 हजार तक। लेकिन सीनियर जो है वो इस चीज का 20 से 25 हजार चार्ज करता है मंथली। वो तो मैडम फिर एक्सपीरियंस हो गया ना उसके साथ तो। और इसलिए मैं कहती शायद हूँ कि आप लोगों ने अभी सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों के पास क्लाइंट आए। आप अब लोगों ने जी मेरे पैसों पे पास नहीं एक आना। क्लाइंट आया था ना, तो वो मैंने उनको 5000 कहा था, तो वो कहती कि ना मैंने अपने हस्बैंड से बात की है, वो कह रहे हैं कि ना पहले ही इतना इतना इन्वेस्ट कर चुकी हो, अगर 5000 भी डूब गए तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रही थी। मैंने उनको अच्छे तरीके से गाइड किया, जिस तरह से आपने मुझे कहा था ना कि हमने ऑर्डर की गारंटी नहीं लेनी, तो पेज हैंडल करना है और स्टोरेज पोस्टिंग सारा मैंने उनको बताया। तो वो कहती कि अच्छा मैं बताऊंगी आपको। तो मैंने कम भी कर दिए थे 5000 से, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, फिर मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, मैसेज नहीं किया गेम। देखिए उस्मा, आपके पास इस चीज में हजारों लोगों से आपने राब्ते करने हैं। ठीक है। इवन के कुछ जो है ना, टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लोगों ने एक काम करना है कि फेसबुक या गूगल से 10 बिजनेस डिटेल्स निकालनी है। बल्कि बहुत से मार्केटर्स ये चीज अप्लाई भी करते हैं। वो फेसबुक पे बैठते हैं, उनकी नजर में 10 बिजनेस होते हैं, उसकी बिजनेस डिटेल निकालते हैं, रोजाना 10 लोगों को वो पिच करते हैं, उनके इनबॉक्स में जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं, ईमेल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं। तो आप लोगों का तो अभी आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। किया कुछ ऐसा आपने ये नहीं, या मैंने आपको करने को कहा हो? तो अभी से आप नहीं, अभी लोग तक तो नहीं इतना, अब। हाँ, इतना जो है ना, चीजों को ग्रेजुअली, ये मैंने बहुत फर्स्ट स्टेप पे बताया था कि हर चीज जो है एफर्ट बेस है। जितनी जी एफर्ट डालेंगे इसमें उतना आप लोग ज्यादा आगे जाएंगे। मैडम, मुझे एक और बात पूछ। जी, जैसे लिंक्डइन हम लोगों ने वहां पे प्रोफाइल बना ली, हमारी प्रोफाइल के ऊपर अब वहां पे भी जाहिर सी बात है जॉब्स बहुत सारी आती हैं और बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्या हम उसके जरिए अगर एक्सेस करते हैं किसी को या किसी क्लाइंट को, तो क्या वो बेहतरीन है या फिर इंस्टा और फेसबुक ही ज्यादा बेस्ट है उससे? लिंक्डइन बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पे जो जॉब्स आती हैं उन पे 10% जो है ना वो चांसेस होता है कि फेक होंगी। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल बंदा मिलेगा। अच्छा, इसमें आप लोगों की जो फील्ड है ना, इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि आप लोगों के पास ऑर्डर आया, क्लाइंट आया, आप लोगों को जी लगता है आप लोग अभी इस इतने नहीं है, मतलब आपके पास एक अच्छे लेवल का, आपको लग रहा है एक अच्छा बिजनेस आया है, और आप लोगों को लगता है आप लोगों की स्किल्स अभी इतनी इनहेंस नहीं है, उसने ऐड भी रन करवाने हैं, उसने वो भी काम करना है। आप लोग अपने आसपास हम्म ऐसे लोगों को ऐड करें जिनसे आप काम आउटसोर्स कर सकें। मिसाल के तौर पे, आप लोगों के पास आया है एड रन करवाने के लिए बंदा, और आप उससे लेते हैं 5 दिन के ऐड का 4000 रुपया। ठीक है, अब आपको एड रन ठीक करना है। नहीं आता अभी तक, आप उसे 4000 रुपया लेके 5 रुपया खुद रखे, 35 रुपया नेक्स्ट ऐड रन करना उसका। बहुत से लोग जो हैं फ्रीलांसिंग में उन्हें कुछ नहीं आता होता। ये मैं पर्सनली एक अंकल को जानती हूँ, उन्होंने मेरे साथ तकरीबन 1 साल काम किया। उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं थी आती, उन्हें बल्कि कुछ भी नहीं था आता। वो कस्टमर सवाल करता था, वो मेरे पास आते थे, मैं उन्हें इंग्लिश में लिख के देती थी,
वो जाके उसे जवाब दे देते थे, फिर वो सवाल करता था, फिर आते थे, फिर जवाब दे देते थे। मैं 70% रखती थी पेमेंट का, वो डॉलर्स में पेमेंट थी, मैं 70% रखती थी, वो 30% रखते थे, लेकिन अच्छा खासा वो कमा लेते थे। हम्म। तो इस तरह भी काम होते हैं। अब आप लोगों का ये कोर्स हो जाएगा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों की माइंड गेम्स स्टार्ट होनी है। मैंने इतना सोचा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं किस तरह बताऊं कि ये जो प्रोफाइल मैंने आपको बताया ना, ये शायद कोई कोई बताता हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग है। अगर आपने इस पे काम कर लिया ना, तो 1 साल आपने अपनी प्रोफाइल पे काम कर लिया, तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 1 साल के लिए कंसिस्टेंट होकर अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, रोजाना रिक्वेस्ट भेजें, अच्छे लोगों को अपने साथ ऐड करें, अच्छे लोगों को सर्च करें। 1 घंटा भी अगर आप लोग अपनी देने लगे ना, अच्छे लोग, अच्छी पोस्ट, अच्छे ग्रुप्स और अच्छा पैगाम लोगों तक जाए रोजाना आपकी प्रोफाइल से, तो 1 साल में आपकी प्रोफाइल जो है दिखेगी कि आपकी प्रोफाइल से ही आपके पास लोग आएंगे। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, दरमियान में खराब हुई थी, अब बेहतर हो गई है। लेकिन ये अब आपकी बात ठीक है, हम समझते भी हैं सारे लोग, क्योंकि सब आई अंडरस्टैंड कि ये सीख रहे हैं सब लोग। लेकिन जो साथ जुड़े होते हैं लोग, वो क्या कहते हैं, इतनी देर हो गई है, इतना टाइम लगाते हो आप लोग, सारा सारा दिन बैठे रहते हो अपने लैपटॉप को लेकर, तो सारा कमाया दिन क्या है? बैठे रहती हैं आप लोग? आप लोग जो, अगर तो आपके हस्बैंड करते हैं ना ये बात, या भाई लोग करते हैं, तो ना आपने ना, बस, हाँ हाँ, जॉइंट फैमिली में हस्बैंड और भाइयों के अलावा भी बहुत दुनिया है। देखिए जो आप दुनिया को नहीं दे सकते। मैंने भी ज्वाइंट फैमिली से सेटअप स्टार्ट करना शुरू किया था। मैंने जब ऑनलाइन 175 रुपए कमाए थे ना, तो मैंने बड़ा खुश होकर अपने घर के एक एक बंदे को बताया था कि मैंने ऑनलाइन 175 रुपए कमाए हैं। और अच्छा। मुझे डिफरेंट जो है ना रिव्यूज देखने को मिले थे। तो ये जो है ना, ये इंडिविजुअल जंग जो है ना, जब एक औरत ये डिसाइड कर लेती है ना कि उसने जिंदगी में कुछ करना है, खासतौर पे पाकिस्तान में, तो उससे अपने बहन भाइयों में भी, अपने ससुराल में भी बहुत सी चीजें जो हैं, बहुत सी बातें, मुझे सारे कहते थे मैं तो मोबाइल ही नहीं छोड़ती, लेकिन मेरे सर पे ये हम्म। चीज सवार थी कि मैं घर में रहने के लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है जिंदगी में। और ये चीज भी हकीकत है कि जब आपके पास अपने पैसे आते हैं ना, तो आपके अंदर एक उस और तरह की स्ट्रेंथ होती है, आप और तरीके से फैसले ले सकते हैं। उसका तो मजा ही कुछ और है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा, अगर कोई फिजिकल बिजनेस भी कर रहा है ना, कोई मर्द भी स्टार्ट करता है, तो उससे 1 से 2 साल अपनी जान मारनी पड़ती है। ये तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हस्बैंड तो अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को, वो इस बात को एग्री भी बाकी करते हैं। लोगों की देखें, बाकी लोगों की बातें बस बर्दाश्त करनी होती हैं। जिस तरह हम जिंदगी में बहुत सी बातें बर्दाश्त करते हैं ना, उस तरह हम हाँ जी। लोगों को ये बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं किसी न किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए। ठीक है जी, थैंक एक यू। और क्वेश्चन है मेरा आपसे। समटाइम्स ना मतलब मेरे माइंड में इस तरह का सवाल आता है कि अच्छा अगर मैंने जैसे आपने कहा था कि लोगों को बताना है कि आप मतलब सोशल मीडिया मार्केटर हैं और हम ये सब काम करते हैं, तो समटाइम मेरे ना माइंड में डाउट्स आ रहे होते हैं कि मुझे प्रोफेशनल लेवल का नहीं आता, मैं प्रोफेशनल लेवल का पहले सीख लूं फिर मैं करूंगी। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? उसका बेहतरीन हल है, आपने अगर फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं ना, उधर जाके एक पोस्ट कर दें कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए फ्री सर्विसेज दे रही हैं। अभी मैंने आप लोगों को कहा था कैनवा पे प्रैक्टिस करें, कैनवा पे प्रैक्टिस करें। कैनवा पे आप लोगों में से चंद लोगों के अलावा कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, किसी का मैं तो काम नहीं डेली है। ही कर रही हूँ, मैं ग्रुप में नहीं शेयर किया लेकिन मैं डेली ही कर रही ग्रुप हूँ। में किया मैंने कहा था जो कर रहा है डेली वो ग्रुप में करे, ताकि आप लोग एक दूसरे से मोटिवेशन लें। देखिए हमें नहीं पता कि कब किसका काम हमें क्लिक कर जाए और कोई बंदा हमें देख के मोटिवेट हो जाए। अगर कोई हमारे फेलोज में ही किसी का मोराल डाउन हो रहा है, तो वो हमारी हिम्मत देख के तो वो ऊपर आना शुरू हो जाए, वो फिर से एक दफा हिम्मत कर दे। ठीक है ना, इसलिए ग्रुप में शेयर किया करें। मैं आपका सवाल भूल गई। क्या सवाल था उस्मा आपका?
मैंने ये कहा था कि समटाइम्स मतलब डाउट्स आ रहे होते हैं ना कि मुझे प्रोफेशनल लेवल का नहीं आता, तो अगर के लिए मतलब मैंने इसका किसी से यही बात हल की। है कि आप किसी को फ्री सर्विसेज, जिस तरह फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स है ना, आप उधर जाके एक पोस्ट कर दें कि आप 2 हफ्ते के लिए फ्री किसी का पेज हैंडल कर सकते हैं। कोई ना कोई स्टार्टअप वाला ना आपको अपना पेज हैंडल करने के लिए दे देगा। आप लोगों ने अपने पेज बनाए हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसे एज अ पोर्टफोलियो भेजें, पोर्टफोलियो खर्च करें, उसे अपना पोर्टफोलियो खुद बिल्डअप करें। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप प्रोफेशनल नहीं है, तो आप अपनी प्रोफाइल से, अपने पेजेस से प्रोफेशनल बनने की कोशिश करें ना। जी ठीक है। उसमें आप कोई बिजनेस कर रही हैं, अब भाई ने ड्राई फ्रूट का शुरू करना है, तो उससे कहें कि भाई मैं आपके पेज बिल्डअप कर देती हूँ। जी मैं सिस्टर, मैंने उससे बात की थी, मैंने उससे कहा है, और वो मुझसे ही पूछता है हर चीज ना, हर चीज के बारे में। हाँ, तो उसे कहें फ्री में कर देती हूँ, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें फ्री में कर देती हूँ, ऐड के पैसे दे देना और उसमें थोड़ा सा मेरा खर्चा पानी भी दे देना। ठीक है। थोड़ा सा देखें, मार्केटर मार्केटिंग की फील्ड इस तरह की है कि आपको बहुत से जो है ना अप एंड डाउन अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है। आप कस्टमर को 25,000 कहेंगे ना, तो अक्सर कस्टमर आ जाता है, कहता है 2-3 हजार में करते हैं। भाई वेले बैठे हुए हैं जो 2-3 हजार में तुम्हारे पेज पे। अव्वल तो प्रोफेशनल बंदा ही 20-25 हजार डिमांड करता है, उसने डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगानी होती है। तो ये चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं आसमा के बिजनेस को डिस्कस करने, और किसी का कोई सवाल है तो साथ साथ कर लें। आसमा, आपने मुझे एसएस दी है? आसमा मेरा एक बीबी क्वेश्चन है, जी जी। फ्रीलांसर और डिजिटल मार्केटर में कोई बेसिक डिफरेंस होता है कि ये दोनों एक ही होते हैं? फ्रीलांसर मतलब, फ्री का मतलब है आजाद, आजाद पंछी होता है फ्रीलांसर, उसने वो कहीं बाउंड नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आप, फ्रीलांसिंग का मतलब आजाद बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है, उसके पास कोई, वो किसी को अप्रोच करता है या वो कोई उसको अप्रोच करता है, और वो अपनी डील जो है अपनी मर्जी के मुताबिक बनाता है, वो किसी ऑफिस में नहीं जा रहा, वो बैठा हुआ है। अब फ्रीलांसर के पास डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं देने के लिए। वो डिजिटल मार्केटर हो सकता है, वो वेब डेवलपर हो सकता है, वो एसईओ की सर्विसेज दे सकता है, वो यूट्यूब की सर्विसेज, यूट्यूब ऑटोमेशन की सर्विसेज दे सकता है, का वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे सकता है, ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है, और भी बहुत से जो हैं एआई ऑटोमेशन की सर्विसेज दे सकता है। बहुत सी चीजें हैं फ्रीलांसर जो ऑफर कर सकता है। ठीक है, फ्रीलांसिंग में बहुत सी सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं, और फ्रीलांसर आजाद पंछी है। फ्रीलांसिंग का मजा जो है वो ये है, हालांकि आजाद हम होते नहीं है, हर वक्त बाउंड होते हैं कि कस्टमर मिल जाएगा। अच्छा जी। मेरा क्वेश्चन आसमा, यही था कि हम लोग मतलब यूट्यूब का पढ़े थे, अभी फिर से ऐड की तरफ वापस आ जाएंगे, वो कवर होगा टॉपिक बाद में, या वो बस वहीं तक था? राबिया, यूट्यूब जो था वो मैंने आपको एंड तक समझा दिया था। अब हमारे पास जो मेन चीज रह गई है वो एड्स रह गए हैं। अच्छा, मतलब वो यूट्यूब वाला टॉपिक वहीं तक था बस? यूट्यूब का टॉपिक जो है वो हमारा दी एंड था। इससे आगे अब आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और आपके जो है रीच जो है वो आपने खुद देखनी है। मेरे पास अगर कोई होता तो मैं आपको रीच वगैरह भी दिखा देती, लेकिन मेरा ऐसा कोई सेटअप है नहीं है कि आज ये अब ना, इस ये चीजें आपने मुझे खुद बतानी है, आपने चैट जीपीटी वगैरह खोल लें। आसमा बीबी किधर है, इतनी चुप बैठी हुई हैं आज? आसमा है क्लास में?
आसमा आज क्लास में नहीं है। लेकिन एक उन्होंने क्लास में बैठी क्लास हुई तो है लेकिन ज्वाइन की सबसे है। लास्ट पे है। क्लास तो ज्वाइन की हुई है उन्होंने। मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फिजियोलॉजिस्ट हैं, जो सेशन वगैरह भी देती हैं ना, काउंसलर भी हैं। तो मैं उनसे बात करूं इस बारे में? फिजियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट? कुछ हैं और कुछ NLP प्रैक्टिशनर भी हैं। देखें, आप मतलब इस तरह किसी के पास जाके अप्रोच करेंगे ना कि भाई मुझसे करवा लो, वो आपको लेगा कि आप मजबूर हैं। आप लोगों की सर्विसेज जो हैं वो आपने मजबूर बन के नहीं देनी, वो आपने अपना काम दिखाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे पहले आती है। और अगर आप इस तरह किसी को अप्रोच करेंगे ना, वो आप ट्रेंड भी हो जाएंगे ना, स्किल पे महारत भी रख लेंगे, तो वो आपको मुफ्त में ही कवर करना चाहेगा। अपना काम दिखाएं, ये जो बना रहे हैं इनमें से कोई अच्छी चीज बनती है उसे बताएं कि मैं ये सीख रही हूँ। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाएं, इंस्टा पे लगाएं। अगर आपका ऐसा सर्कल है तो अपना काम दिखाना शुरू करें, लिखना शुरू करें, ताकि लोग खुद आपको अप्रोच करने पे मजबूर हों। ठीक किसी कह को रही हैं आप। पर्सनल इस तरह जाके पिच करेंगी ना, तो आपका जो एक पॉइंट जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का, वो उसकी नजर में नीचे आ जाएगा। जी। आप किसी फेसबुक पे किसी बिजनेस को लेती हैं ना और उसे जाके रोजाना 10 बिजनेस के डिटेल्स निकालती हैं, उसके लिए एक आप रैंडम मार्केटर हैं, वो आपके बारे में कोई राय कायम नहीं करेगा। आप उसे अप्रोच कर रही हैं, आपका काम है करना, तो वो आप कर रही हैं। लेकिन जब आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के पास ऐसे जाएंगी तो वो आपका जो है ना इमेज खराब होगा। तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि मेरा कोई स्टूडेंट इस तरह जाके काम के लिए भीख मांगे। आपके काम को बोलना चाहिए, जी। और वो ऐसा ऐसा बोलेगा, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि आप लोग जो है ऐसा इम्प्रूव हुए हैं। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने क्लियर कर दिया मुझे। वेलकम। नेट का इशू बहुत ज्यादा है, आप लोगों की तरफ हालात ठीक है? सबकी तरफ सलाम। मेरी तरफ रावलपिंडी से में कुछ कोई भी इशू नहीं नहीं। है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पिंडी में कुछ भी नहीं है। पता नहीं नेट क्यों नहीं आ रहा। बारिश बारिश है आपकी तरफ? नो मैम। नहीं, एक तो हमारी पिंडी में तरफ नहीं वैसे ही है बारिश नहीं बिल्कुल। होती, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ बारिश होती ही नहीं है। और अच्छा जी। हमारे तो यहाँ वैसे ही रावी की वजह से इतना खतरा हुआ हुआ है, और उसके अलावा डेली इतनी बारिश हो रही है, पूरा पूरा दिन बारिश होती रहती है। हाँ, हमारे इधर भी कल से मुसलसल बारिश है, परसों रात से तकरीबन। अल्लाह ताला बस अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, और बाकी सबको भी दुआओं में याद रखें जो लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं। आमीन ये इंशाल्लाह। खुल गया है आसमा का बिजनेस पेज। अब ये जितने भी मार्केटर्स छोटे छोटे बैठे हुए हैं, सॉरी बड़े बड़े मार्केटर्स बैठे हुए हैं, ये मुझे बताएं कि इस बिजनेस का क्या बेहतर करने की जरूरत है। ये हमारा व्यू है। एक ओपिनियन दूं, ये जो इसके पीछे ये इन्होंने बैक पे पिक्चर लगाई हुई है, ये अगर थोड़ी मजीद क्लियर इसका जो ये जो ब्लर ब्लर हो रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और राबिया, आवाज जो है वो शायद नेट का इशू है आपकी तरफ या मेरी तरफ से, तो अभी तक तो ठीक है, बाकी सब लोगों को ठीक आ रही है? हाँ जी। अच्छा जी। और बाकी आप लोग बोले ना प्लीज। इसमें इसमें ये है कि इन्होंने फायदा फ्रोजन फूड के साथ इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी अपने पेज के लिए कि क्या मतलब क्या सर्विसेज हैं, किस तरह है,
या कुछ भी अपनी डिटेल नहीं कवर मेंशन की फोटो हुई। कवर फोटो किसी बिजनेस की कैसी होनी चाहिए? वो बिल्कुल ओपन है, आप लोग चैट जीपीटी से मशवरा करना चाहते हैं करें, मुझे क्या इंतजार करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, 2 मिनट में इंतजार कर सकती हूँ। कवर फोटो कवर कैसी फोटो होनी चाहिए किसी? कवर फोटो जो है वो बिल्कुल ये नहीं क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप अपनी कवर फोटो में अपने जो भी आपका बिजनेस है उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शंस ऐड कर देना, और साथ कोई इस तरह की अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई पिक्चर ऐड कर दें जो बिल्कुल क्लियर हो, ब्लर वगैरह ना हो, तो वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब अच्छा दूसरों पे इम्पेक्ट डालती है। और ये जो है इसमें और क्या तब्दीली की जा सकती है? कवर फोटो हो गई डिस्कस, अब हम इसकी कवर फोटो चेंज करेंगे इंशाल्लाह। और क्या चेंज किया जा सकता है? अगर ये फायजा फ्रोजन फूड पे जो प्रोफाइल फोटो है उसकी जगह अपने बिजनेस का लोगो लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो जी। आपकी प्रोफाइल फोटो जो है वो लोगो है, और कवर फोटो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए, एक मिनट, ये तो इन्होंने ज्यादा लोग हैं, ज्यादा डिटेल में बनाई हुई है। मैम मुझे एक सवाल पूछना था। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पूछें। जी मैम जी पूछें आसमा। मैं जब काम शुरू किया था तो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आते थे। उधर मैंने उधर और भी इस्लामाबाद पिंडी के ग्रुप थे, मैंने वहां पोस्ट लगाई थी। वहां से एक बंदी ने मुझसे राब्ता किया था, वो पता नहीं यूनिवर्सिटी में किसी टीचर थी और बहुत बड़ी टीचर थी। उन्होंने मेरे काम पहले मुझसे चीजें मंगवाई, उनको पसंद आई। मतलब आज कोरोना वाले सालों की बात है, उसमें थोड़ा सा भी चीजें इतनी महंगी नहीं थी, तो मुझे कुछ बिजनेस की समझ भी नहीं थी। मैंने अपना बड़ा लॉस किया, मतलब मैंने किसी से पैसे पकड़ के काम शुरू किया और अपना बड़ा लॉस किया। उन लोगों को मेरा काम पसंद आ गया, उन्होंने आगे आगे और बंदों को मेरा बताया, उन्होंने भी चीजें मुझसे मंगवाना शुरू कर दी। जब 3-4 दफा चीजें मंगवाई तो उन लोगों ने मेरे आगे डिमांड्स रखी कि आप लोग कि मुझे कहती हैं कि तुम ना सब्जी आलू का समोसा उस वक्त में 150 पर डजन बेचती थी, तो मुझे कहती हैं कि तुम ना 80 रुपए के हिसाब से बेचो। मैंने उनसे बोला मैं पैकिंग के पैसे भी नहीं लेती, जो मेरा गैस का बिल आता है मैं वो भी नहीं रखती, जो मेरे मसाले पड़ते हैं मैं वो भी कभी काउंट नहीं किया अपने, तो मैं कैसे करूं। उन्होंने क्या काम किया, सब पेजी से मेरे खिलाफ बातें फैला दी और सबको मेरे खिलाफ कर दिया। और मेरे मतलब जो लोग मेरे कस्टमर थे उनके रेफरेंस थे और मेरे पेजेस पे लिख लिख के ये औरत ये है वो ख़त्म कर दिया। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने 3-4 बंदों के साथ इस तरह किया। मुझे इतना दुख हुआ कि पहले उन्होंने मेरी तारीफें कर करके मेरे पुल बांध दिए, तो जब अपना मतलब उनका नहीं पूरा हुआ तो हम 3-4 बंदों को ऐसे हराब किया। काफी मशहूर बंदी थी। यस मैम, प्रोफेसर थी, पता नहीं यूनिवर्सिटी था, मैं बताती हूँ, पिंडी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की। वहाँ मैं दोबारा उनकी प्रोफाइल खोल के देखूंगी वो कौन सी यूनिवर्सिटी की थी।
तो उन्होंने मुझे इतना वो किया। उसके बाद मतलब पेजेस पे लिख के, फिर शुक्र है मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मेरी एक दोस्त ऐसे बनी थी, मेरी कस्टमर ही थी, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने पेजेस पे लिंक के खिलाफ लिखा था कि इस तरह नहीं है, इन लोगों ने इसको फिसलाया। और तब मैडम यकीन माने मेरे पास टच वाला मोबाइल भी नहीं था, मैं अपने जो मेरे साथ हमसाए हैं उनके मोबाइल से काम करती थी, और मुझे टच वाला मोबाइल यूज़ करना ही नहीं आता था, मुझे व्हाट्सएप और मुझे कुछ भी नहीं आता था, मेरे पास ईजी पैसा भी नहीं था। जो मुझे ऑनलाइन पेमेंट आती थी मैं अपने जो हमसाई है उसके मोबाइल में मंगवाती थी। फिर जब मेरा काम बढ़ना शुरू हुआ तो मैंने अपने पैसों से अपना टच मोबाइल लिया था, जो मेरे पास आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर मेरे और कस्टमर बनते गए। पिछले रमज़ान की बात है, मुझे ऑर्डर मिला तो मैंने तकरीबन 20 दर्जन रोल बनाए थे और 20 दर्जन समोसे बनाए, तो 5 डिफरेंट बंदों को भेजे। अब 4 बंदों ने कोई शिकायत नहीं की। उसमें से एक बंदी है, मुझे कहती हैं आपके उस आइटम में बाल निकल आया है, उसके आइटम में ये, और बाकी 4 बंदों से मैंने पूछा है कि कोई शिकायत आपको है, वो कहते हैं नहीं, उसी तरह है जैसे आप बेचती थी। लोग इस तरह मुझे बहुत तंग करते हैं। लेकिन अस्मा ये तो उसका हिस्सा है ना। आप जहाँ के आप काम करेंगे ना, जहाँ आपके हक में भी बातें होंगी, वहाँ आपके मुखालिफ भी करने वाले होंगे। लेकिन हमेशा अल्लाह पे यकीन हाँ, रखो, अल्लाह ताला आसानी करेगा आपके और लिए। दूसरा पता है क्या होता है, मैं मुझे जो ऑर्डर करते हैं ना, मुझे कहते हैं 2 दर्जन समोसों में मिर्चें डालिएगा, 2 दर्जन में नमक मत डालिएगा, 1 दर्जन कबाब स्पाइसी रखिएगा, 1 दर्जन में आप सब्ज मिर्चें मत डालिएगा। मुझे इतना लोग इस तरह, लेकिन मैंने कभी उनसे नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है आप जो कुछ ऐड करवाएंगे वो मैं ऐड करूंगी, जो नहीं करवाएंगे मैं नहीं करूंगी। इससे मुझे ये लॉस पड़ता है कि मुझे एक तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है, दूसरा मैं चीजें जब इकट्ठी बनाती हूँ मुझे बहुत फायदा होता है। जब मैं सेपरेट सेपरेट चीजें बनाती हूँ ना, मुझे इतना लॉस पड़ता है। मुझे टोटल अगर मेरे पास 2000 का ऑर्डर आता है तो उसमें से मुझे 300 रुपये भी नहीं बचते। लेकिन अस्मा आपका क्या ख्याल है? आपको मेरी जो जाती राय है वो ये है कि आपको अपने इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से बताना चाहिए कि मैं ये चीज बनाती हूँ और ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, और मैं ये चीज यूज करती हूँ। अगर उसको कस्टमर को पसंद है तो वो आपको ऑर्डर दे, अगर उसे नहीं पसंद तो फिर डेफिनेटली वो बाहर जहाँ से लेगा नहीं किसी नहीं, शॉप पसंद पे। सारों को आता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, नहीं, वो पता है चीज मुझे क्या लेने की कहते बात हैं, करें। मुझे ये बताते हैं, वो नहीं, मुझे ये आपको बताते हैं कि वो हम आपसे ऑर्डर इसलिए करते हैं कि हाँ। जी जी, वो मुझे ये हम्म, कहते हैं कि हम आपसे ऑर्डर इसलिए वो कर रहे हैं कि आप ना हमारी बात मानती हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही यार है, वो ठीक सब है यही वो सब आपकी। यही वो सब यही आज कहते हैं कि हमें आपकी चीजें बड़ी पसंद है। मैं कुकिंग माशाल्लाह बहुत खुद तारीफ कर रही हूँ, बहुत अच्छी करती हूँ। वो सब मुझे यही कहते नहीं, हैं कि चीजें आपकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी क्वालिटी सब बहुत अच्छी है, आप हमारी बातें मानती हैं, लेकिन एंड पे लेकिन अगर देखे ना, अल्लाह के बंदे आप जी मेरी जी, बात भी समझे। आप देखें, अगर आप ठीक है, आपकी कोई तारीफ करता है, ये बहुत ही बेस्ट बात है, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। लेकिन ना ये भी तो देखें कि आप अपना लॉस करके क्या करेंगी। अगर आपने 2000 की चीज आपने बना के सेल की है तो आपको उसमें से क्या प्रॉफिट बचा है? आपका टाइम भी कंज्यूम हुआ है, आपने सारा कुछ ही अपना घर भी पीछे करके फिर काम किया है ये सारा। तो ये चीजें भी तो मैटर करती हैं ना, कि ये हमने मैंने निकाल देना। मैं जब मैम ने कहा ना आसमा के चेक करते हैं आसमा के बिजनेस को, मैंने कॉपी सामने डाल के रखी और मुझे अब हंसी आ रही है कि मैंने जब काम करती हूँ तो मुझे, और इन 200-300 रुपये में जो मेरी गैस का बिल आता है वो भी ऐड नहीं करती हूँ। मेरे पैकिंग के जो शॉपर आते हैं ना वो मैं इकट्ठे मंगवा के रखती हूँ, और वे जो माफी, मेरे अब मसाले तो यूज होते हैं दो 300 रुपए गैस के बिल को माफी दे दो। अच्छा खासा गैस महंगा हुआ है और अच्छी खासी महंगी बिकती है सारी चीज। मतलब देखें, मेरी गैस का बिल पता है कितना आता है? हम 5 बंदे अपने घर में रहते हैं, मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड, हमारा गर्मियों में बिल 5,000 रुपये आया है। तो मैंने कभी हाँ इस तो चीज फिर को नहीं, आप किस तरह अपने आप देखिए, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को पीछे कर रहे हैं, आप सारा कुछ अपने एक बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर लोगों को ख्याल करना चाहिए कि इस बंदी ने कौन सा ऐसा है कि उसने हमें मुफ्त में सारी चीजें बना के दी। ये मुफ्त में देने वाली बात है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा, मैं कहती हूँ मुझे कस्टमर मिले, मैं सच्ची इस बात को भी नहीं सोचती, मैं कहती हूँ बस मुझे कस्टमर मिले, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। मैं कहती हूँ मैं कुकिंग करती रहूँ, वो तक मेरा शौक बहुत ज्यादा है, तो मैं किसी को ना नहीं करती। तो अपने शौक में मुझे सब हंसते हैं आसमा कि एक काम करे, जी बस 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 एक काम करें आप, फूड का ज्यादा काम होता है ना, वो होता है रमजान में। जी रमजान में लोग स्प्रिंग रोल्स, ये बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं,
हैं। आम दिनों में आपके प्रोडक्ट्स में जो है वो शामी कबाब आ जाते हैं जो यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। स्विमिंग पूल के आपने किसी यूनिवर्सिटी को किया है कि वहाँ की कंट्री राब्ता किया? मैडम लोग आए ना, ये यहाँ पे फैसलाबाद में ना जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि अब जाहिर सी बात है, स्टाफ फैकल्टी मेंबर्स के लिए कंटीन नहीं इतनी अच्छी थी या कैफेटेरिया नहीं था इतना अच्छा। तो एक अम्मा जी आती थी, वो स्टाफ का खाना लेकर, और वो आप अंदाजा करें कि 100 रुपए का वो एक प्लेट देती थी सालन की। वो एक दिन सब्जी बनी होनी और एक दिन चने बने होने, इस तरह डिफरेंट, और दही भल्ले की प्लेट उसने 180 रुपए की बेचनी। और शामी कबाब अगर आपने सालन ले लिया, हाफ प्लेट सालन लिया, तो उसी तरह पैसे उसके हाफ हो जाने। अगर आपने फुल प्लेट सालन लेना है तो उसी तरह वो उसके पैसे बरकरार रहने हैं। मैं यही तो वो चीज आसमा इस से तरह। कहना चाह रही हूँ कि हाँ अपनी प्रोडक्ट में अपने मेन्यू में वेरिएशंस लेके आओ। बिरयानी अच्छी बनाती हो तो बिरयानी जो है, जिस तरह आपके हस्बैंड जो हैं वो इन ड्राइव चलाते हैं, ठीक है, आप उन्हें अगर आप एक बिरयानी के देगचे पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये क्यों नहीं करते कि एक बिरयानी का देगचा अगर रोजाना बनाया जाए और वो बिरयानी का देगचा आपके हस्बैंड किसी मेन पॉइंट पे लेके जाके सेल करें। देखें, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है ना, बिजनेस हर किसी का नहीं चल जाता। बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस को उसके मुताबिक अप एंड डाउन्स जो हैं कंसीडर करने पड़ते हैं। हर बंदा जो है वो ऑनलाइन बिजनेस के लिए नहीं बना। अब आपका फ्रोजन फूड का बिजनेस है, आप और आपके हस्बैंड खुद एफर्ट्स कर रहे हैं इतने। मैं और मेरे हस्बैंड भी ना, यकीन करें, हम लोग पूरा दिन यही सोचते हैं कि हम लोग कहाँ से क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मेरी सिस्टर्स भी इसी तरह हैं। मैडम, जिस वो तरह ये अपने वहाँ हस्बैंड पिंडी में की रह रही है। सॉरी, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर जी रही जी हूँ आपको। मैं कह रही थी जिस तरह ये पिंडी में रहती हैं, तो ये तो बेसिकली जो वहाँ के स्कूल हैं, हर जगह नहीं अच्छा होता, अच्छा खाना नहीं मिलता। ये बात कर ले जाके, हो सकता है या अपना एज अ गिफ्ट अपना लंच ले जाएं, लंच बना के किसी दिन, और उन्हें कहें कि आप देख लें। और वो इंशाल्लाह अगर उन्हें पसंद आ जाता है तो डेफिनेटली इन्हें ऑर्डर मिलना है। तो कैलिटी मेंबर्स को खाना चाहिए होता है, और अच्छा खाना हर किसी को चाहिए। असल में सुमेरा, कुछ चीजें ये चीज भी आ जाती है किसी भी बिजनेस में कि इंसान इंडिविजुअली ये फ्रोजन फूड का काम जो है वो ये अपने वक्त में से वक्त निकाल लेती हैं। लेकिन जी अभी आसमा की जो मेन जरूरत है वो ये है कि इन्हें फॉरेन इनकम सोर्स चाहिए, ठीक है ना। जी तो फॉरेन इनकम सोर्स के लिए फिर ये एफर्ट्स जो लगा रही हैं, इन्हें थोड़े मजीद धक्के खाने पड़ेंगे और मेरे ख्याल से अभी ये इनकी सेहत जो है इजाजत नहीं दे रही है। ओके। तो आसमा, मैम आपने बिरयानी जो है ना, बिरयानी, पास्ता, जी आपने एक तो मुझे अपने बिजनेस पेज की एसेस देनी है अभी। दूसरा, आप जो बना सकती हैं ना अच्छा, मुझे बताना है कि आप ये प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छी बना सकती हैं। और आप सब लोगों ने, और एक प्रोडक्ट की जो है वो एक पैकिंग आप देंगी और उसमें आपने गैस का बिल भी डालना है, उसमें आपने अपनी पैकिंग का खर्चा भी डालना है और उसमें आपने अपना प्रॉफिट भी रखना है। खाने के काम में कम से कम आधा आधा प्रॉफिट होता है। क्यों कर रही हो काम अच्छा जब मैम, अपनी मुझे मेहनत अभी की है? एक हाँ हाँ। मैम एक मुझे बिरयानी का भी ऑर्डर आया है, लेकिन देखें उन लोगों को चाहिए होगा दिन को। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं 6:30 बजे, तो वो वापस जहाँ पे राइड मिलती है वहीं वापस वो घर नहीं आते, क्योंकि इस तरह हमें लॉस होता है। तो जो मैं फ्रोजन आइटम का बिजनेस करती हूँ ना, मेरा कंपनी के साथ काम है, मैं उनको फ़ोन करती हूँ, मेरे कस्टमर्स के नंबर उनके पास मौजूद हैं, वो ले जाते हैं, उनको डिलीवर कराते हैं। लेकिन जब मैं बिरयानी भेजूंगी, जब मैं लोगों से कहती हूँ कि आप डिलीवरी चार्जेस पे करें, तो लोग पीछे हट जाते हैं, जी आपको डिलीवरी हम कैसे पे करें, आपका घर इतना दूर है। मुझे ये भी बड़ी चीज़ें बहुत मार देती हैं, मुझे ये चीज़ें। आपने उनसे कहा है डिलीवरी चार्जेस पे करने का?
मैम अभी वो जिनसे बात कर रही थी, अभी तो मैंने उनसे कहा क्लास ले रही हूँ, फिर अभी तो मैंने उनसे पूछा बिरयानी, कहती हैं 1 किलो। मैंने कहा टोटल 1 किलो चाहिए, क्योंकि 1 किलो में आपका हाफ के जी चिकन होगा और हाफ के जी चावल होंगे। फिर अगर आपको इस तरह चाहिए या 1 किलो चिकन और 1 किलो, तो वो भी मुझे बता रही हैं कि मैंने कहा ठीक है, मैं आपको, क्योंकि मैंने कभी डिलीवर नहीं किया, अभी मैं एस्टिमेट लगाऊंगी बिरयानी का एस्टिमेट क्या है, अभी सोचूंगी बैठ के चीजें कितनी महंगी हैं। चलें, आप अगर आपको इस तरह भी नहीं पता चलता तो मैडम ने एक और भी बात कही थी कि आप कस्टमर को आप नहीं जा सकती, आप अपने हस्बैंड को, तो वो तो बाहर जाते हैं ना, आप उनसे कहें कि अगर हमारे घर से, जहाँ वो जिस पॉइंट पे भी खड़े हैं, वहां से हमें चीज ऑर्डर करनी होगी तो हमें कितनी पेमेंट पड़ेगी, ठीक है, कितनी पेमेंट देनी होगी, तो वो आप अपने ऑर्डर जो चीज बना के देनी है उसके अंदर ऐड कर दें। नहीं, अगर कोई डिलीवरी चार्जेस जी ऐसे जी, देता तो वो तो बाइकिया मुझे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रोजन आइटम डिलीवर करना बहुत आसान है। वो तो मेरी कंपनी के साथ बात है, वो बल्कि बहुत जायज पैसे लेते हैं, पूरे इस्लामाबाद पिंडी के साइड 400 रुपये लेते हैं, जहां मर्जी में डिलीवर करूं। लेकिन कुछ तो इस तरह जो बड़े बाइकिया वाले, वो तो पैसे बहुत कुछ लोग मांगते बड़े हैं। अच्छे होते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि जाहिर सी बात है किसी ने फैसिलिटी देनी है तो उसने उसका चार्ज तो लेना ही है ना, उसको चार्ज उसका दें तो आसमा, इससे ये क्या जो जाता है। बिरयानी वाली बंदी है ना, मुझे लग रहा है उसने स्पेशल आपसे बिरयानी के लिए राब्ता किया। उसने मुझे बोला है 1 किलो बिरयानी चाहिए, हाँ, और मुझे कितने की बना के देंगी। फिर मैंने उनसे कहा है कि मैं क्लास लेने के बाद मैंने उनको ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं क्लास ले रही हूँ, लेकिन मैं क्लास लेने के बाद सब चीज़ों का रेट सोचूंगी, क्योंकि आपको पता है चिकन के रेट के हिसाब से चलता है ये सारा कुछ। चिकन का रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है आजकल, तो उसके साथ टमाटर हमारे पिंडी में तो बहुत महंगे हैं। तो पता नहीं, फिर अब मैं सोचूंगी अब बैठ के। आपने इनको क्वालिटी डिलीवर कर दी है और रेट इनको ठीक बताना है, और बता देना है कि आपका उनका इलाका पूछ के उन्हें बता देना कि आपको इतने डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। देखें वो क्या करती हैं, ठीक है? फिर उसका मुझे भी बताना है आपको उन्हें क्या कहा। हम लोग जो है ना, ये मैम, एक मैंने हफ्ते आपसे में ये आप लोगों पूछना का था कि टास्क है। जी जी मैम देखें, अब मैं वो, मुझे उनका पता है, जो मेरी जी कंपनी वाले कहें। हैं ना, वो मुझे पता है 4 साढ़े 4 लेते हैं। लेकिन अब अगर मुझे नहीं पता वो कहाँ पे रहती हैं, तो मुझे तो बाइकिया के चार्जेस पता ही नहीं है वो कितने लेंगे। मैं उनसे अगर 300 रुपये कहूँ, सुपर बाइकिया वाले कहें नहीं मैं 400 लूंगा, तो उनको भी लॉस हो जाएगा, मुझे भी लॉस हो जाएगा, ये मैं कैसे मैनेज करूँ? आपने उनसे कहना है कि बाइकिया मैं करवा दूंगी आपको, तो जी उसके जितने भी चार्जेस होंगे वो बाइकिया वाला आपके घर आएगा, तो आपने उसे खुद देने हैं। सिंपल। आप उसमें अपनी टेंशन रखें ही ना। हाँ जी, क्योंकि जिस तरह ठीक है मैम, ड्राइव जिनको की मैं है वैसे ही। जी जो मैं फ्रोजन आइटम डिलीवर करती हूँ, मेरे कस्टमर इतने अच्छे हैं मैम, ना उन्होंने मुझे कभी कहा है कि चार्जेस का पूछा है। मेरे जो कंपनी वाले मुझे लेने के लिए चीजें आते हैं ना, मेरे साथ उनके साथ बहुत अच्छा 3-4 साल से काम चला है। तो ना कभी उन्होंने मुझे बताया ना मेरे कस्टमर्स ने कि हमने इतने डिलीवरी चार्जेस दिए, और मेरे कस्टमर जो 3-4 हैं वो इतने अच्छे, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, बस उनकी तारीफें बस करें, इतने अच्छे हो तो रोजाना ऑर्डर ना करें आपको, बस इतनी तारीफें मैम वो करते रहें। डाइटिंग करते हैं सारे, वो कहते हैं हम डाइटिंग करते हैं, वो कहते हैं हम डाइटिंग करते हैं, हम आप फ्रोजन चीजें बनाती हैं, हम मोटे हो जाते हैं खा के। सच्ची लोग मुझे यही कहते हम हैं आगे आपके से। शहर में रहते होते ना, हम सब आपके शहर में रहते होते तो हम आपसे पार्टी लेते, वो भी मुफ्ते में। मैम मैं आपको बताऊं, या आप जो सब इधर जो सोचते होंगे ना पिंडी में, इधर इधर में रहना इतना मुश्किल है। इधर लोग किसी को, मेरे जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ, इतने वो वेल सेटल लोग हैं, गंदी सी बाहर दुकान है, वहां से समोसे लेके खा लेंगे, मैं मुफ्त में भी भेजूंगी तो कहेंगे नहीं नहीं तुम बहुत महंगी, मेरे मुंह पे कहते हैं तुम्हारे बहुत महंगे हैं। और माशाल्लाह वो इतने अमीर है कि उनकी अल्लाह की इनकम में इजाफा करे कि वो दिन में 100 दफा भी अफोर्ड कर सकते हैं मेरे आइटम्स। कुछ कोई बात नहीं। के लिए हमारी चीजें जो हैं वो नहीं बनी होती, ये इस चीज को समझ लें कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं बन सकता। हर लेकिन कोई मैम देखिए, आपका बंदा सपोर्ट तो कस्टमर करता ही नहीं ना। बन सकता। मैम हर कोई कोई आपको देखता है सपोर्ट क्यों कि करेगा? हर कोई आपको सपोर्ट क्यों करेगा, मुझे ये बताएं। उसके उसके क्योंकि चेहरे पे लिखा है कि वो आपको क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छी करेगा। चीज देंगे, क्योंकि मैम हम अच्छी चीज दे रहे हैं उनको, बाहर से अच्छी चीजें साफ सुथरी बना के दे रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कि सब कुछ साफ है, लेकिन फिर भी अंधे बन के बैठे होते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो जिन लोगों ने आपसे कहा था कि वो आपके पहले बायर बनेंगे, सबसे पहले वो लोग गायब होंगे। जिन मेरे लोगों अपने से बहन आप भाई हैं मैम, मेरी
जिन लोगों से आपको उम्मीद मेरे थी ना कि वो लोग आपसे परचेज करेंगे, सबसे पहले वो लोग नजर आना बंद हो जाएंगे। तो इन चीजों से अपना मोराल डाउन नहीं करना। ये जिंदगी की रियलिटीज होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आती हैं। और आप सब लोगों का टास्क ये है कि आपने फायजा फ्रोजन फूड के पेज को ओपन करना है, चैट जीपीटी पे जाना है और मुझे 2 हफ्ते की स्ट्रेटेजी जो है वो बना के देनी है। अब ये नहीं है कि सब ने चैट जीपीटी पे जाके एज इट इज मुझे बता देनी है। आप लोगों ने अपना दिमाग चला के कि हम लोग क्या क्या, आसमा आप बताएंगी कि आप किस किस चीज को अपने मेन्यू शामिल कर सकती हैं। ठीक है, मैम मैं सारा कुछ बना सकती हूँ, मैं तो काफी, लेकिन मुझे यही मसला होता है ना कि कस्टमर ने मुझे अगर कहना है कि 12 बजे चीज पहुंचानी है, बाइक क्या बुक करते हुए मुझे 2-3 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे किसी ने कहा कि आप हमें ना पुलाव बना के भेजें। मैंने बना के भेजा, अगले बंदे ने रिसीव ना किया और मुझे इतना लॉस पड़ा ना 3-4, तो फिर मैंने ये काम ही छोड़ दिया। अल्लाह मैंने कहा के मैं बंदे फ्रोजन ही एडवांस करूंगी। पेमेंट लेते हैं ना। इस तरह ऑर्डर आए तो एडवांस पेमेंट लेते हैं, पुलाव पका के भेज रही हो। मैम नहीं देते ना लोग, मैं क्यों भरोसा नहीं कर देते? लेती हूँ, मैं कहती जो नहीं देता उसका नहीं पकाओ। वैसे भी तो आप गैस के खर्चे नहीं निकाल रही, पैकिंग के खर्चे नहीं निकाल रही, वैसे कौन सा आपको बड़ा कुछ बच रहा है? लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठाते जा रहे हैं। आप चुप करके उनको देती हो ना, वो समझ जाते हैं कि इनके साथ जो मर्जी करो, इन्होंने कौन सा आगे बोलना। जब एक बार आप अपनी ठीक होके मैदान में आओगे ना, सारे एकदम वो कहते हैं ना, चौकन्ने हो जाएंगे। नहीं, ये औरत बड़ी चालाक है, इससे जरा सोच समझ के बात करनी है। बिल्कुल अपनी वर्थ जब आप सोसाइटी में अकेले चल रहे होते हैं ना, तो आपको अपनी वर्थ खुद बनानी पड़ती है, वरना लोग आपकी मासूमियत का फायदा फायदा उठाते हैं। ये बंदी कुछ मुझे ये इतने है दिन कि से आप बता रही लोगों है को बड़ी ये शो तेज है, करवा बड़ी रही हो कि तेज है। आप इस टाइम नीडी हो, जबकि आपको ये शो करवाना चाहिए आप नहीं लेते ना ले, मेरे तो बस कस्टमर बहुत ज्यादा है, बहुत लोग हैं, बहुत दुनिया है मेरे से लेने वाली। बिल्कुल कस्टमर को कतन ये नहीं बताते कि उसके आप बड़े मजबूर हैं। कस्टमर को बताते हैं कि मेरे पीछे आपके काम के बाद मेरे पीछे 2 और कस्टमर बैठे हुए हैं, 10 और कस्टमर बैठे हुए हैं। अपनी वर्थ जो है इस सोसाइटी में खुद बनानी पड़ती है। ये सोसाइटी आपको पीछे हटने पे 10 धक्के लगाएगी। मैम वो जो सुमेरा बात कर रही थी ना कि आप जाके डिफरेंट कैंटीन में बात करें, मैंने सब जगह बात की, वो ऑलरेडी बुकड है। मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है बहुत मशहूर, वहाँ मेरी फ्रेंड काम करती हैं, डॉक्टर है। मुझे उन्होंने कहा कि अपने फ्रोजन आइटम्स लेके आए, उन्होंने मुझे पेमेंट की। मैं उनके साथ सब डॉक्टर्स के पास गई, उनको टेस्ट करवाया और सब ने मुझे इतनी तारीफ की। मतलब एक बंदी ने मुझसे ये पूछा, तुम ये भर भर की चीजें दे रही हो और पैसे इतने कम लगा रही हो। मैंने कहा अच्छा आप ज्यादा दे दीजिएगा। तो वहां से उस रमजान मुझे हॉस्पिटल से इतने ऑर्डर मिले, अल्लाह का शुक्र है। और इस रमजान उन्होंने मुझे पता है क्या कहा कि आपके रेट बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, मेरे रेट ज्यादा है तो मैं नहीं बना के दे रही आपको, आप किसी और से बनवा लें। ठीक है, इस मामले में हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह ताला मज़ीद बेहतरियाँ करेगा। और आप लोगों ने मुझसे मेरे साथ स्ट्रेटजी शेयर करनी है। एक बंदा जो है वो ये लिस्ट जो काम है असाइनमेंट बना के भेजेगा। स्ट्रेटजी आप लोगों ने इस तरह बनानी है कि पेज पे हम किस तरह की पोस्ट कर सकते हैं। 2 हफ्ते का कंटेंट कैलेंडर बनाना है। ठीक है, और चैट जीपीटी आपको आपके सवाल का जवाब देगा। अब उसमें आपने अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करना है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक बिजनेस को आप अपने आइडियाज किस तरह उस बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आप सबकी असाइनमेंट है। आप लोगों में से किसी एक बच्चे ने ग्रुप में असाइनमेंट लिख के भेज देनी है। इस हफ्ते में ये हफ्ता जो है हमारा फायजा फ्रोजन फूड के नाम पे है। हम इंडिविजुअली इनके कार्ड भी बनाएंगे, इनका मेन्यू डिजाइन करेंगे, इनको अपनी प्रोफाइल्स पे अपने व्हाट्सएप पे प्रमोट करेंगे। इनकी और जो मैम है। उसमें आपने लिखना है हाँ कि हाँ, डिलीवरी चार्जेस पेड बाय कस्टमर, ठीक है। मैंने वो पहले उसमें ऐड किया था, लेकिन इसमें ऐड करना भूल गई हूँ अपने डिजाइन आसमा में। मैं आपकी तरह पागल थोड़ी हूँ, लिखूंगी। दूसरे बंदू से कह रही हूँ मैम, आपसे नहीं कह रही हूँ। तो जब पेज में हैंडल करूंगी तो मैं लिखूंगी ना, टेंशन नहीं लेनी। और मुझे वो गुस्सा आ रहा है आप पे। इतनी इंसान को इतना सीधा नहीं होना चाहिए। और मुझे ना आपसे मैम हाँ, एक और जब बात आपका करनी है, काम लेकिन स्टार्ट हो आपसे जाएगा ना, फिर आपने हमें टेस्ट भी करवाना है सब कुछ। पिंडी से आप आते सारे, आते पता है मैं आपको बताती हूँ, आप सारे मेरे घर आ जाएं,
मैं आपको सब कुछ बता के दूंगी। वैसे मेरे घर कोई आता नहीं, आप सारे आ जाइए, पार्टी लेने के लिए पिंडी जाएंगे ना, यही कह रही हूँ उसको, हम पिंडी आएंगे। हाँ ठीक सारे है। आए। मैम मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन इनबॉक्स में मुझे एक और बिजनेस वालों को बंदी का मैसेज आया, लेकिन फायदा फ्रोजन फूड का नहीं है, किसी और का है। अच्छा ओके। अस्मा, एक और बात भी पूछनी थी मैंने आपसे। आपने जी। हमें ये 4 चीजें ही बताई हुई हैं, क्या हम इसमें जो और फ्रोजन आइटम्स हो सकते हैं वो ऐड कर लें? और फ्रोजन आइटम मैं आपको बताती हूँ, ये जो सिंधी के लोग हैं ना, इसके पैसे नहीं बढ़ते। मैंने बड़ी बड़ी चीजें ऐड करके नहीं, देखी मेरी है। बात सुनिए, देखिए यहाँ पे अब फैसलाबाद में, मुझे नहीं पता कि आपका क्या हिसाब किताब है। नगेट्स हैं यहाँ पे, तो लोग अगर मॉल के अंदर चले जाएं तो वो तो हाथों हाथ ले रहे होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज छोड़नी है कौन सी रखनी है। घर में नगेट्स ला के सब लोग अच्छी में बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्रोजन ही लेने हैं उन्होंने। तो इधर पराठे ले पिंडी रहे में भी होते हैं। यही मॉल, पिंडी में यही हाल है, लेकिन जब हम बना के बेचते हैं ना, घर के लोग, उधर कोई भी नहीं आता। मैंने कहा मैं बड़े नुकसान खा चुकी हूँ इन चीजों और में। सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम फ्रोजन आइटम बना के भी उनके मॉल में रखवाएं तो वो कौन होते हैं हमारा बिजनेस को प्रमोट करने वाले? उन्होंने करना ही नहीं। ये सबसे बड़ा नुकसान इसलिए हो जाता है वहां पे। वरना तो फ्रोजन आइटम इतने ज्यादा है कि बंदा ऐड करे और वो सेल भी उसकी अच्छी हो। लोग कहते हैं कि बैठे बिठाए काम हो जाए। आसमा, आसमा आपके डिस्कशन में एक पॉइंट जो मुझे समझ आया ना अभी तक आज के डिस्कशन से, वो ये समझ आया जी। कि आपकी ऑडियंस जो है ना, वो किसी लेवल की नहीं है। वो मतलब बात ये है कि वो पते खरीद नहीं रखती। आपको अपनी ऑडियंस जो है वो टाउन्स और अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट करनी पड़ेगी। एक मिडिल क्लास बंदा आपके प्रोडक्ट्स क्यों बाय करे, जब उसे पता है कि वो घर में क्या कहते हैं पसीने में शराबोर होके वो पका सकता है। मिडिल क्लास या बंदा मैडम तो ये भी तो मैं खुद आपको बताऊं, मैं खुद मजबूरी में हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। मैडम ये भी तो हो वरना सकता है कि इनके एरिया जहाँ ये रहती हैं उनके करीब एरिया में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो जो जहाँ पे उन्हें सस्ता मिल जाता हो, तो वो इसलिए भी नहीं लेते होंगे। जी बिल्कुल। जी, ये मैं बता रही हूँ। मेरे घर के बाहर दुकान है समोसे वगैरह की। एक दफा हमारे घर मेहमान आ गए, मेरे घर नहीं था, मैं समोसे वहां से लेके आई, तो मेहमानों ने उठा के मेरे मुंह पे मार दी, तो तुम्हारा टेस्ट तो है नहीं। मैंने कहा मैंने बाहर, इतना गंदा उसका म्यार था, मैं बता नहीं सकती कि आपको। लोग वहां से खरीदते हैं, मैंने कहा जाएं ले लें उधर से। हाँ तो बस ठीक है ना, हमें ऑडियंस पे फोकस करना है। अब आपका पैगाम अगर इस ग्रुप में बैठे हुए, ये मैं सबकी एक्टिविटीज चेक करूंगी डेली के कौन किसको कितना प्रमोट कर रहा है। देखें, जब आप किसी एक जॉइंट वेंचर कर रहे होते हैं ना, तो आप पे फर्ज होता है कि आप दूसरे को अपनी तरह ही सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह सपोर्ट करना है। ठीक है। आप लोगों में से नेक्स्ट वीक जो अपने बिजनेस को डिस्कस करना चाहता है, स्टार्टअप लेना चाहता है, वो अपना फेसबुक पेज बना के मुझे पर्सनल मैसेज करेगा। नेक्स्ट वीक हम उसकी डिस्कशन करेंगे। कल हम अपना गूगल एड्स का थोड़ा सा पढ़ेंगे और दोबारा अ, आसमा के बिजनेस के बारे में ठीक है। इन चीजों से ये गॉसिप्स नहीं, इन चीजों में से आपको सीखने के लिए मिलेंगे। 8 बिजनेस डिस्कस होने का आपको अभी मतलब नहीं पता कि आपके पास कितना नॉलेज आएगा। ठीक है। और आज के लिए काफी है। आप लोगों की क्लास का टाइम खत्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।